वेलकम टू माय चैनल नेहा वॉइस ऑफिशियल। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए खूबसूरत वीडियोस मिलती रहें। माएँ दवाओं से कहाँ ठीक होती हैं। फ़िक्र अंगेज़ तहरीर पसंद आए तो अपने प्यारों को ज़रूर शेयर कीजिए। मोटरसाइकिल का पंक्चर लगवाते हुए मैं फ़ैसला कर चुका था कि इस हफ़्ते भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा तो बेहतर है। 3 हफ़्ते देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहाँ पिछले गुज़र गए हैं ये भी गुजार ही लूँ तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में रोड पर 15-16 साल के एक नौजवान को अपनी तरफ खड़े मैंने मतवज्जा पाया। वो अजीब सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर रहा था। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 रुपये का नोट दिया। इसने 100 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाईजान, मैं घर से मज़दूरी करने आया था, आज दिहाड़ी 100 रुपये दे दें, नहीं लगी आप मुझे वापसी का किराया देंगे। मैंने एक अचटती सी निगाह इस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमट भरा, 100 रुपये निकाल कर 100 रुपये वाला इसका जूता। मुझे वो सच्चा लगा। मैंने जेब पर हाथ रखकर 100 का नोट निकाला और पैसे इसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो भाई, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? इसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपये भी इसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान, मेरा घर मंढाली 2-3 घंटे में पैदल भी जा सकता हूँ, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं और ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी तो सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाई ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। माएँ दवाओं से कहाँ ठीक होती हैं बाबूजी? मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में इसकी बस भी आ गई और वो बस की छत पर लटक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए ज़ोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी, लेकिन 800 रुपये मेरी हथेली पर गुल्लू के वापस किए हुए पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में ख़ुद को यकदम बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ देर सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया और मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और 700 रुपये में साहिवाल का टिकट लेकर गाड़ी टिकट घर के इंतज़ार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। जब साहिवाल स्टेशन पर उतरकर फाटक से अपने गांव की वैन पर सवार हुआ तो आखिरी बच्चे 100 रुपये किराया देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भर कर इन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज़ में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर इनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि इसने मुझे 800 रुपये वापस क्यों किए थे। वालिदैन की जान अपने बच्चों में होती है, इस बात का ख्याल रखा करें। वालिदैन का कोई नामुल बदल नहीं। अगर आप इन्हें कुछ लाकर नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन इन्हें अपनी ज़िंदगी में से वो कीमती वक्त ज़रूर दें जिनसे इन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए इंतहाई अहम हैं। क्योंकि माएँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं, क्योंकि माँ बाप को एक आपके पैसों की नहीं, आपके भेजे हुए पैसों की नहीं, आपकी भेजी हुई दवाओं की नहीं, बल्कि आपकी ज़रूरत होती है। सब दोस्त एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और जिनके माँ बाप इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए हैं,
اللہ تعالیٰ اپنے سونے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بار دروشی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔